हेलो एवरीवन, जैसे कि हम नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें विभाजकता के नियम की बातें की जा रही है। आज हम देखेंगे आगे कि लास्ट क्लास में हमने 5 के विभाजकता का नियम, 25 के विभाजकता का नियम, 125 के विभाजकता का नियम पढ़ लिया था। आई मीन 5 की पावर के जितने विभाजकता के नियम होते हैं और 2 की पावर के जितने विभाजकता के नियम होते हैं वो हमने पढ़ लिए। आगे भी आप उसी प्रकार से क्रम से देख देख के पढ़ सकते हो। आज हम पढ़ेंगे 3 और 9 के विभाजकता का नियम। ये कुछ स्पेशल नियम है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से आते हैं। 3 तथा 9 के विभाजकता का नियम हम देखेंगे। 3 और 9 के विभाजकता के नियम की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे 3 के विभाजकता का नियम। सबसे पहले देखेंगे 3। देखो, इसकी ट्रिक भी बाद में बताएंगे, पहले इसका नियम क्या होता है वो भी ध्यान से देखो कि 3 के विभाजकता का नियम क्या होता है। 3 के विभाजकता का नियम ये होता है कि अगर अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो वह पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा 15, 24 और 56, 1। क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? तो आप सर्वप्रथम, बाद में मैं आपको इसका सीधा तरीका भी बताऊंगा, बट अभी इस लाइन से सीखना है कि अंकों का योग क्या होना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए। तो हम अंकों का योग करेंगे सर्वप्रथम। तो 1 + 5 + 2 + 4 + 5 + 6 + 1। इसमें भाग देंगे किसका? 3 का देंगे। तो ये कितने हो गए? देखो, 5 और 1 6, 6 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 6 16, 16 और 6 23, 23 और 1 24। ये संख्या भी क्या होगी? फिर 24 से विभाजित होगा। ये संख्या अंकों का योग कितना आया? 24। अगर 24 से 3 से विभाजित है तो कितनी बार? तो 24 3 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी? आपकी 3 से विभाजित हो जाएगी और आपका शेषफल है वो कितना आ जाएगा? आपका शेषफल 0 आ जाएगा। ये होता है 3 के विभाजकता का नियम कि क्या होगी कि अगर पूरी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी? आपकी 3 से विभाजित हो जाएगी। समझ आ गया? इसी प्रकार 9 का देख लेते हैं। 9 का नियम क्या है? देखो, 9 का भी इसी प्रकार देख सकते हो आप। 9 के विभाजकता का नियम क्या होगा कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो वह पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी? 9 से विभाजित हो जाएगी। अगर अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी? 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा 50, 76, 9। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 50, 76, 9। आपको चेक करना है कि ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है। तो इस लाइन से कैसे चेक करोगे? अंकों का योग। अंकों का योग कैसे करोगे? 5 + 0 + 7 + 6 + 9। इसमें आप भाग दोगे 9 का। अब देखो 5 और 0 5 और ये 7 जोड़ने पर 12, 12 और 6 कितने हो गए? 18, 18 और 9 कितना हो गया? 18 और 9 हो गया आपके 27।
18 और 9 हो गए आपके 27, 27 में 9 का भाग देंगे तो आपका भाग पूरा पूरा जाएगा। इस कारण इस संख्या को अगर 9 से विभाजित करेंगे तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा, इसका शेषफल है वो 0 आ जाएगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि 3 के विभाज्यता का नियम क्या होता है और 9 के विभाज्यता का नियम क्या होता है। अब हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसमें 9 के विभाज्यता का नियम और 3 के विभाज्यता के नियम की सीधी चेक किया जा सकता है कि ये संख्या 3 से विभाजित है या 9 से विभाजित है। आप बिना पेन के भी चेक कर सकते हो कि ये संख्या इतना योग और करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। इसके लिए आपको एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा जिसको बोला जाता है डिजिटल सम। आपको एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा जिस कंसेप्ट का नाम है डिजिटल सम। सुनो, ये डिजिटल सम क्या होता है जो आपको 9 के विभाज्यता के नियम को आसानी से चेक करवा देगा कि ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है। देखो, किसी भी संख्या को अगर आप 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसे उस संख्या का क्या बोला जाता है, डिजिटल सम कहते हैं। डिजिटल सम होता क्या है, किसी भी संख्या को जब आप 9 से किसी भी एनी नंबर को आप क्या करोगे, जब 9 से विभाजित होगे और आपके पास है कुछ भी शेषफल बचे तो जो शेषफल बचता है इस शेषफल को इस संख्या का डिजिटल सम बोला जाता है। डिजिटल सम की परिभाषा आपको समझ आ गई होगी। किसी भी संख्या को जब 9 से विभाजित किया जाता है और जो शेषफल r बचता है उस शेषफल को इस संख्या का डिजिटल सम बोला जाता है। ये आपका डिजिटल सम होता है। आपको अच्छी तरीके से बात समझ आ गई होगी कि डिजिटल सम क्या होता है। देखो, अब मैं आपको इस डिजिटल सम के थ्रू आपको ये प्रूव करके भी दिखा सकता हूं कि हमने अंकों का योग क्यों किया और वह संख्या 9 से विभाजित क्यों हुई। ये भी मैं आपको भी प्रूव करके दिखा दूंगा इस चीज से कि ये 9 से विभाजित हम अंकों का योग क्यों करते हैं। देखो, ध्यान से सुनो कि सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। क्या होती है, किसी संख्या को नौ से विभाजित करने पर जो शेषफल प्राप्त होता है उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। ये तो होगी डिजिटल सम की परिभाषा जिसमें आपने देख लिया। अब बात सुनो, जैसे अगर मैं किसी संख्या को लिखूं x गुणा वाई, x गुणा वाई, तो आप इसे क्या समझे, इसका मतलब ये हो गया ना कि हम किसी भी अगर चर राशि को ऐसे लिखते हैं तो हम इसका मतलब समझते हैं x गुणा वाई। अगर मैं ऐसे लिखूं 52 तो इसका मतलब ये होगा क्या, 5 into 2। देखो, ये तो 52 है, ये गुणा करने पड़ता है सारे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये ओनली पर क्या होता है, चर संख्याओं को अगर हम गुणा में ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब है संख्या गुणा में होती है। अगर 52 को अगर ऐसे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 52 का मतलब हो गया इकाई के अंक के साथ आप 1 से गुणा करोगे, दहाई के अंक के साथ आप 10 से गुणा करोगे, सैकड़ा के अंक के साथ आप 100 से गुणा करोगे और आप 1000 के अंक के साथ क्या करोगे, 1000 से गुणा करोगे। ये बात समझ आ गई होगी। अगर 52 को लिखना हो तो हम लिखेंगे 5 गुणा 10, फिर क्या करोगे +2। ये ऐसे आता है 52। इसको आपने 6वीं क्लास में एक टॉपिक पढ़ाया जाता है जिसको बोला जाता है विस्तारित रूप किसी भी संख्या का लिखना। ये विस्तारित रूप होता है कि इकाई के अंक के साथ 1 से गुणा किया जाएगा, दहाई के अंक के साथ 10 से गुणा किया जाएगा और सैकड़ा के अंक के साथ 100 से गुणा किया जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया, अगर 647 इसको हम खोल के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 600 + 40 + 60। इकाई के अंक के साथ 1 से गुणा, दहाई के अंक के साथ 10 से गुणा और सैकड़ा के अंक के साथ 100 से गुणा। जैसे मैंने लिख दिया 9352, इसको कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 के अंक के साथ 1000 से गुणा, इसके बाद ये हो गया आपके 9000, इसके बाद प्लस सैकड़ा के अंक के साथ 100 से गुणा 300।
दहाई के अंक के साथ 10 से गुणा 50, इकाई के अंक के साथ 1 से गुणा 2। ये होता है किसी भी संख्या को लिखने का विस्तारित रूप। और संख्या जब क्या होती है, चर होती है, तो इसका मतलब वो गुणा ही होता है डायरेक्ट। ये बात आपको समझ आ गई होगी। इस चीज को समझाने का ये मतलब है कि अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं a गुणा b गुणा c अपॉन ए बी सी डी की गुणा को अगर 9 से विभाजित करना हो मेरे को, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस डी अपॉन 9 आना चाहिए। तभी ये संख्या 9 से विभाजित होगी। ये लाइन हमने सीखी है यहाँ कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। तो ये हम अभी देख लेते हैं कैसे करोगे। अगर एक के साथ आप क्या करोगे, 1000 से गुणा करोगे, और b के साथ आप क्या करोगे, b के साथ आप 100 से गुणा करोगे, और c के साथ आप क्या करोगे, 10 से गुणा करोगे, और d के साथ आप क्या करोगे, 1 से गुणा करोगे। इस प्रकार आप संख्या को तोड़ के लिख सकते हो। ये बात तो आपने पढ़ ली आराम से। अब ध्यान से सुनो, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 1000 a है तो मैंने इसको लिख लिया 999 a प्लस a, तो ये 1000 a हो गया। इसी प्रकार मैंने 100 b को लिख लिया 99 b प्लस b, ये भी 100 b हो गया। इसी प्रकार मैंने c को लिख लिया 9c प्लस c, और इसी प्रकार मैंने d को तो ओनली फॉर d छोड़ दिया। अब ध्यान से सुनो कि ये क्या हो गया, 999 a प्लस 99 b प्लस 9c प्लस a प्लस b प्लस c प्लस d। इस संख्या को हमें किससे विभाजित करना है, 9 से विभाजित करना है। अब ध्यान से सुनो, ये संख्या तो पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी, शेष पर कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि अगर 999 9 से विभाजित है तो इसका जो फैक्टर होगा वो भी 9 से विभाजित होगा। ये मैंने आपको शेष पर में पढ़ाया है। इसके बाद ये 99 भी क्या हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगा, और 9c भी 9 से विभाजित हो जाएगा। शेष पर आपका क्या बचेगा, आपका शेष पर बचेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगर ये वापस 9 से बड़ा आ रहा है तो आप वापस 9 से विभाजित कर दोगे। यही चीज आपको मेरे को सिद्ध करके दिखानी थी। किसी भी अगर अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी क्या होगी, आपकी पूरी की पूरी 9 से विभाजित होगी। यही कारण था, मेन रीजन, कि हम क्या करते थे, अंकों का योग करके 9 का भाग देने का। मैंने आपको सिद्ध डिजिटल सम से सिद्ध करके दिखा दिया कि ये संख्या अगर हम अंकों का योग करके 9 से विभाजित करें और जो शेष पर प्राप्त हो वही पूरी संख्या का शेष पर होता है। आपको समझ आ गई होगी बात। अब ध्यान से सुनो कि हम इस पर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब सीधा डायरेक्ट जैसे मैंने बोला 3 क्वेश्चन देता हूं मैं आपको 9 के विभाजकता को चेक करना है तो आप सीधा डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो। अब आप ध्यान से सुनो, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि डिजिटल सम एक अकेला अंक होगा। डिजिटल सम इज ए सिंगल यूनिट डिजिटल नंबर। क्या होगा, डिजिटल सम इज ए सिंगल यूनिट होगा। आपका डिजिटल सम हमेशा एक अंक होगा। ऐसे नहीं कि 23 का भी डिजिटल सम हो जाए, नहीं, 2 एक अलग डिजिटल सम अंक होगा और 3 एक अलग डिजिटल अंक होगा। इसी प्रकार होगा। अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे, डिजिटल सम इज ए सिंगल डिजिट नंबर। क्या होगा, डिजिटल सम इज ए सिंगल डिजिट नंबर। आपका डिजिटल सम हमेशा क्या होगा, एक सिंगल डिजिट नंबर होगा, ना कि आप डबल ट्रिपल करके लिख दो। डिजिटल सम हमेशा क्या रहेगा, एक सिंगल यूनिट रहेगी। जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिया अभी कि बताओ ये संख्या 9 से विभाजित है, अगर है तो शेष पर कितना बचेगा, नहीं है तो 0 शेष पर बचेगा, और नहीं है तो बताओ इस संख्या का शेष पर कितना बचेगा। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 35 64 68, जैसे मैंने एक संख्या लिखी आपके सामने 35 64 68, इसके बाद आप देखो मैंने लिखा 792। आपको बताना है कि अगर इस संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है तो बताओ शेष पर कितना बचेगा। देखो अब आप योग करोगे तो योग बहुत ज्यादा हो जाएगा। छोटी संख्या हो तो योग करना भी पॉसिबल होता है, बट बड़ी संख्या हो तो योग भी ये संख्या जरूर थोड़ी ना इतनी पूछ सकता है, पेपर वाला तो कितनी भी बड़ी पूछ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है हमारे पास। तो आप क्या करोगे, डिजिटल सम क्या कहता है, किसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर जो शेष पर प्राप्त होता है उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। आप
इन अंकों का योग न करके आप सीधे उन अंकों को हटा सकते हो जिनका योग क्या हो जाए 9 हो जाए। जिनका योग 9 हो जाए उस संख्या को आप सीधा डायरेक्ट हटा सकते हो। अब ध्यान से सुनो कैसे हटाओगे। अगर आपको 9 से चेक करना है तो आप देखो अंकों का योग 9 होना चाहिए, यही है डिजिटल सम। तो 9 से 9 तो गया, अब इसको काउंट करने की जरूरत है नहीं। 7 और 2 कितने हो गए 9, ये भी आपके गया। इसके बाद आप देखो और किसका योग है वो 9 हो रहा है। अगर किसी का योग 9 हो रहा है तो वह संख्या कट जाएगी। जैसे 5 और 4 को जोड़ा तो भी 9 हो गया, इसको जोड़ करने की जरूरत नहीं है। अब जो संख्या पीछे बच गई उनका आप जोड़ कर सकते हो। अगर और देखो 6 और 3 भी 9 हो गया, ये संख्या भी कट गई। पीछे बचा 6 और 8, पीछे तो बचा, इनका योग करके आप 9 का भाग दे दोगे। हम जानते हैं 8 और 6 कितने होते हैं, 8 और 6 14 होते हैं, और 14 में जब 9 का भाग दिया जाता है तो आपके पास है वो शेष पर 5 बचते हैं। ये किसी भी किस्म को 9 से भाज्यता का चेक करने का सीधा तरीका है। क्या करोगे आप उन अंकों को हटाते जाओगे जिनका योग क्या होता जाए, जिनका योग 9 होता जाए, उन संख्या को आप हटाते जाओगे। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिया 97 13 25, 97 13 25 046। और एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने कि आप बताओ क्या इस संख्या को 9 से विभाजित करोगे आप तो बताओ इसका शेषफल कितना आएगा। आप अंकों का योग कभी नहीं करोगे, वो तो आपको सिखाने के लिए था कि वास्तव में हो क्या रहता है। वास्तव में तो अंकों का योग ही होता है। अब आपको 9 का चेक करना है तो कैसे करोगे कि जो अंकों का योग 9 होता जाए उनको हटाते जाओ। 9 से 9 तो हट गया, 7 और 2 भी 9 हो गए, और 5 और 4 भी 9 हो गए, 6 और 3 भी 9 हो गए। बचा क्या 1 और 0, 1 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा 1, और 1 में 9 का भाग दोगे तो क्या आएगा शेषफल आपका 1 आएगा। अगर ऊपर छोटी संख्या हो और नीचे बड़ी संख्या हो तो जो हम भाग देते हैं तो वही ऊपर वाला ही शेषफल बच जाता है। अगर ऊपर क्या हो छोटी संख्या हो और नीचे बड़ी संख्या हो। अब आपको समझ आ गया होगा कि 9 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। एक और क्वेश्चन देख लो, जैसे मैंने लिखा 54 13 27, 54 13 27 800। अगर इस संख्या को आपको 9 से विभाजित करना है तो आप मेरे को बताओगे। अगर 9 से विभाजित करोगे तो इस संख्या का शेषफल कितना आएगा। क्या है 54 13 27 860, 860। अगर इस संख्या को आप 9 से विभाजित करोगे तो बताओगे कि इस संख्या का शेषफल कितना आएगा। अब ध्यान से सुनो कैसे करोगे, ना कि आप अंकों का योग करोगे, डायरेक्ट जिनका योग 9 हो रहा है उनको हटाते हुए चलोगे। देखो 7 और 2 कितना हो गया 9, तो ये 9 तो कट गए। इसके बाद देखो 5 और 4 कितना हो गया 9, ये भी आपस में कट गए। 8 और 1 कितना हो गया 9, ये भी पूरा पूरा विभाजित हो गया। इसके बाद देखो 6 और 3 भी कितना हो गया 9, ये भी पूरा पूरा विभाजित हो गया। पीछे बचा 0, और 0 में 9 का भाग देंगे तो आपके पास है वो शेषफल कितना आएगा, आपके पास 0 शेषफल आएगा। इसका मतलब ये हो गया यह संख्या पूरी पूरी क्या है 9 से विभाजित है। ये 9 के विभाज्यता के नियम आपको समझ आ गए होंगे। आज मैंने आपको बताया 9 के विभाज्यता का नियम क्या होता है और 3 के विभाज्यता का नियम क्या होता है। सर्वप्रथम हमने देखा कि 3 के विभाज्यता का नियम होता है कि अगर अंकों का योग क्या होना चाहिए 3 से विभाजित होना चाहिए। इसके बाद हमने देखा 9 के विभाज्यता का नियम का मतलब अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। इसके लिए हमने एक कंसेप्ट पढ़ा जिसका नाम था डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है, डिजिटल सम इज ए सिंगल डिजिट नंबर। ये हमेशा एक आपका सिंगल डिजिट नंबर रहेगा और आप किसी भी संख्या को 9 से विभाजित करते हैं, अंकों का योग करके फिर 9 का भाग देते हैं। क्यों देते हैं इसका रीजन भी आपको डिजिटल सम ने बता दिया था। इसके बाद हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया तो हमने सीधा डायरेक्ट ये देखा कि अगर जिन अंकों का योग 9 हो रहा है उस संख्या को हम क्या करेंगे हटाते हुए चलेंगे, और जो संख्या बच गई उनका जोड़ करके 9 का भाग दे देंगे, और जो शेषफल बचेगा वही उस पूरी संख्या का शेषफल हो जाएगा। आई होप आपको क्लास समझ आ गई होगी। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाद में।